नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टिफनेस के बारे में। पैरालिसिस पेशेंट की मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें स्टिफनेस देखने को मिलती है। ये स्टिफनेस आपके हाथ को खुलने में, हाथ को चलने में, पैर को आगे बढ़ने में एक रेजिस्टेंस, एक बाधा की तरह वो होती है। अगर ये स्टिफनेस ही खत्म हो जाए तो पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में कम से कम 20 से 30% आराम हमें बहुत तेजी से देखने को मिल जाता है। अब ये जो स्टिफनेस है इसका ब्रेन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। जब ब्रेन से हमारी मसल्स में कमांड नहीं आ रही होती तो हमारी मसल्स एक डिफेंसिव पोजीशंस में रहना पसंद करती है और वह है बॉडी से अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर मेरा हाथ खुला रहेगा तो वो किसी न किसी चीज़ में अटकता रहेगा। तो बॉडी क्या करती है, एक डिफेंसिव पोजीशन में अपने हाथ को ले आती है, वो होती है स्टिफनेस के साथ, टाइटनेस के साथ। तो अगर आप किसी पेशेंट का हाथ खोलने की कोशिश करो और बहुत दम लग रहा है तो यानी स्टिफनेस है। आप उंगलियां नहीं खुल रही हैं, स्टिफनेस है। पैर बहुत अकड़ के चल रहा है, स्टिफनेस है। तो इस स्टिफनेस को दूर कैसे किया जा सकता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब स्टिफनेस को दूर करने के दो तरीके होते हैं। पहला है कि हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं और मसल्स को हम क्या दे रहे हैं। हमारी जो मसल्स हैं वो टेम्परेचर को लेके सेंसिटिव होती हैं। अगर आप अपने आप को ठंड में पाते हैं, बहुत उसमें ठंड में रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियां अक्सर अकड़ी रहती हैं, हम ऐसे टाइट बने रहते हैं और जब हम खोलते हैं तो ऐसे लगता है स्टिफनेस, बहुत स्टिफनेस हो रही है बॉडी में। गर्मी के मौसम में हमारी मांसपेशियां लटकी रहती हैं टेम्परेचर की वजह से। तो हमारी जो मांसपेशियों को जो गर्माहट देने पे मांसपेशी ढीली पड़ जाती हैं। अब हम मांसपेशियों को किस तरह से गर्म कर सकते हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और इसका आसान तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, और जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग के हैं उनको हम ऑलरेडी ऑयल देते हैं। और उसका काम क्या होता है कि जब हम उसे लगाएं, रब करें तो हीट जनरेट हो, है ना। हीट जब जनरेट होती है तो हीट नीचे की तरफ मांसपेशियों तक जाती है और हमारा हाथ जो टाइट था वो ढीला 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 होना शुरू हो जाता है। मगर जब हम हीट से अप्लाई करते हैं तो हीट वहाँ पे परमानेंट तो बनी नहीं रहती। जैसे ही हीट ख़त्म होती है वो वापस स्टिफनेस आनी शुरू होती है। तो ऑयल से हमें फ़ायदा क्या होता है, स्टिफनेस को दूर करना टेम्परेरी होता है, बट हमें चाहिए परमानेंट, कि अगर हम ऑयल की मसाज ना भी करें तो भी हमारी जो स्टिफनेस है वो ना आए। तरीका है मेडिसिन। ब्रेन अगर कनेक्टिविटी अपनी अच्छी मसल्स के साथ बना के रखता है, कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो करवाता रहता है, तो जैसे मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है वैसे आप लोगों की भी मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब पैरालिसिस हुआ था तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, नस फटी थी, तो ब्रेन का एक हिस्सा जो मेरे हाथ को पैर को चलाता था पहले, वो बंद हो गया। अब वो कम काम कर रहा है या वो बंद हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई और इस वजह से मसल्स स्टिफ हो गई। तो हमने क्या करना है, ये कनेक्टिविटी वापस लेकर आनी है, चाहे उस हिस्से से चाहे किसी और हिस्से से। अगर कनेक्टिविटी हमारी आ जाती है तो हमारी स्टिफनेस दूर हो जाएगी। तो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन को बनाता है वो होते हैं न्यूरॉन सेल्स। ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, अगर हम पैदा हुए हैं, जिस दिन हम पैदा हुए मान लो हमारे ब्रेन के अंदर 1 करोड़ सेल थे, तो पूरी लाइफ के अंदर वो 1 करोड़ एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने साइज में तो बड़े हो जाते हैं, ये अपना नेटवर्क तो बहुत सॉलिड कर लेते हैं, बट ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हमने इनका विकास करवाना होता है एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। और ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल के विकास का जो नाम है उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्योंकि ब्रेन के सेल तो पैदा होते समय भी मान लो 1 करोड़ थे और हमारे अब तक भी 1 करोड़ ही हैं, बट हमने चीज़ों को करना सीखा है। हम जब पैदा हुए थे ना चल पाते थे, ना बोल पाते थे, ना हमें ABCD आती थी। हमने जब चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो हम उसे सीख पाए। कैसे सीख पाए? हमारे ब्रेन ने सीखा। ब्रेन के अंदर किसने सीखा? न्यूरॉन सेल्स ने सीखा। अब न्यूरॉन सेल्स जब विकास करते हैं तो कैसे विकास करते हैं, ये जो सेल्स है आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, अगर हमारे मेरे कनेक्शन आप सभी के साथ है तो मैं सोशली वेल हूँ। जिन लोगों के कनेक्शंस अच्छे लोगों के साथ नहीं होते तो क्या होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो ब्रेन के साथ भी ऐसा ही है। न्यूरॉन सेल दूसरे सेल्स के साथ कनेक्शंस बनाता है और जितने अच्छे कनेक्शंस बने हमारा काम बनेगा। अब ब्रेन के अंदर जब नुकसान हुआ है तो इन कनेक्शंस को भी नुकसान हुआ है। तो अगर किसी तरह से हम कनेक्शंस की मात्रा को बढ़ा दें तो हमारे हाथ में दोबारा से पावर, पैर में दोबारा से पावर आनी शुरू हो जाती है। इसको देखिए आप इस पेशेंट के साथ, तो आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। मोहन सिंह जी को लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हुआ था 6 महीने पहले, और ये 1 महीना पहले हमारे पास साइंस इंजीनियरिंग के सेंटर में आए थे। तो
मोहन जी आपको 1 महीने पहले क्या कंडीशन थी आपकी? ये हाथ मेरा बिल्कुल भी नहीं हिलता था, बिल्कुल भी था? नहीं। कैसा, बिल्कुल लटका हुआ था या थोड़ा बिल्कुल बहुत? ऐसे लमका हुआ था जैसे लाश होती है। आप उठाओ, ये दूसरा हाथ उठाओ। ये फर्क कितने टाइम में आया? ये फर्क वन मंथ में, 1 महीने के अंदर आपको आया। बाकी अपनी आपको बोलचाल में फर्क नजर आया होगी? बोलचाल में काफी फर्क है। पहले मतलब हकला के बोलता था बहुत ज्यादा, अब थोड़ी सी साफ हुई है। ठीक है, तो 1 महीने की दवाई से आप में इतना फर्क आ गया, तो कितना लगता है कि कितने % आपकी बॉडी के अंदर फर्क आ गया 1 महीने की दवाई? 1 महीने में 30 से 40% आ गया। 1 महीने के अंदर 40% तक आ गया, हाथ पूरा आपका उठने लग गया है, जान भी आ गई है हाथ में, जान भी आ गई है। तो कितना लगता है कितने टाइम में ठीक हो जाओगे? 2 से 3 महीने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? पैरालिसिस कैसे पता लगा था पैरालिसिस हुआ? क्या किया था आपने? बीपी हाई हो गया था मेरा, अटैक हुआ मेरे को। मैंने बाथरूम में था, मैं नीचे गिर गया। मैंने खड़े होने की कोशिश करी, वो फर्स्ट टाइम था। बंदे को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है, पैरालाइज कोई चीज होती है। नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं होगा। तो मेरे को पता ही नहीं चला, मेरा हाथ उठाऊं ये वाला लेफ्ट वाला तो उठता ही नहीं था। खड़े होने की कोशिश करूं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके, सामने टूटियां लगी थी तीन, उनको पकड़ के उठने की कोशिश करी, वो मतलब फिसल गई, मैं दोबारा नीचे गिर गया। तो उसके बाद आपने इलाज करवाया था? इलाज मेरा चला था जी। कहाँ चला था? मेरा इलाज चला था पंजाब में। पंजाब में कितने टाइम चला? वहाँ 25 दिन चला था। उसके बाद 4-5 महीने में चला होगा ना? वो हॉस्पिटल में चला था वो। ठीक है। उसके बाद महीने भर बाद मैं यहाँ आ गया दिल्ली। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली वापसी आ गया। उसके बाद मैंने वहाँ दिखाया जेबी पंथ में। जेबी पंथ में मेरे को 5 महीने मैंने वहाँ दिखाया, मेरे को कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो फर्क नहीं आया। और यहाँ 1 महीने में मेरे को गाड़ी बहुत तेजी से चलने लग गई, बहुत फर्क मिल रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए, अभी आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है 1 महीने के बाद? 1 महीने में हल्के से जकड़न है बस पैर के यहाँ ऊपर से। जकड़न है। चलने में आराम आया पहले से? ठीक चल लेते हो पहले से? चलने में काफी फर्क है, बस थोड़ी सी वो जकड़न कूले में आपको जकड़न सी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, उसको इस महीने हम निकाल देंगे। बाकी जो मरीज होते हैं लकवे के, पैरालिसिस के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? एक बार जरूर आए साई संजीवनी में, डॉक्टर पुरु धवन जी से मिले। बिल्कुल आपको ऐसा ट्रीट करेंगे, बिल्कुल ओके हो जाओगे। आप भी 2-3 महीने में ओके हो जाओगे। चलिए मोहन जी, आपने सिर्फ परहेज किया थे इलाज के साथ साथ? हाँ जी, परहेज किया था कुछ खाने के? जो परहेज होता है पूरा परहेज किया? खट्टे का पूरा परहेज रखना है। खट्टे में टमाटर भी नहीं खाना, आम, अचार, ऐसी चीजें कोई चीज नहीं खानी, और तली हुई चीज नहीं खानी। अगर एक मरीज सही तरीके से अपना खाने पीने में परहेज कर लेता है, जो एक्सरसाइज बताई जाती है उसे प्रॉपर करता है, और जो मेडिसिन दी जाती हैं आपको साई संजीवनी से, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली उसको लेता है, कोई मिस नहीं करता, उन पेशेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं। अब मोहन जी से ही एक ऐसा केस है जिनके अंदर 30-40% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ा जंप होती है पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि दिक्कत आपके ब्रेन में आई होती है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको ठीक कर पाना, जिसके अंदर मेडिसिन पहुंचा पाना मुश्किल काम होता है। क्योंकि अभी आपको मोहन जी ने बताया कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जीबी पंत का भी ट्रीटमेंट लिया और 5 महीने लिया, एक्सरसाइज भी की, बट कोई चेंजेस नहीं थे। मगर वहीं पर साई संजीवनी के ट्रीटमेंट से, 1 महीने के ट्रीटमेंट से, उसी के 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर एक्सरसाइज प्रॉपर करने से इनके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं कि जो हाथ पहले बिल्कुल डेड था, उठता नहीं था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, उसमें सडनली इतनी अच्छी मूवमेंट है कि ये ऐसे ऊपर ले जा पाते हैं, एक तरीके से काम कर पाते हैं। अभी 1 ही महीना हुआ है, नेक्स्ट मंथ तक जहाँ तक है इनके हम पूरी फंक्शनिंग वापस लेकर आ जाएंगे। तो मैं मोहन जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो इस पेशेंट में सुधार कैसे हुआ? क्योंकि हमने उनके ब्रेन पे काम किया, उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम किया, और हमने एक दोबारा से कनेक्शंस को सुधारा और पेशेंट में आराम आना शुरू हो गया। तो इस वजह से भी स्टिफनेस चली जाती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि
स्टिफनेस का हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन तो अच्छा लगता है बट वो परमानेंट नहीं होता। आप टेम्परेरी करो, हम भी देते हैं, बट आपको साथ में परमानेंट को भी बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जाकर आपको ऑयल की मसाज छोड़नी पड़ती है। आप छोड़ देते हो या आपको लगता है कि मुझे आराम नहीं आ रहा तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो पैरालिसिस पेशेंट को अपनी मांसपेशियों में स्टिफनेस को दूर करने के लिए टेम्परेरी और परमानेंट सॉल्यूशन दोनों पे एक साथ काम करना चाहिए। टेम्परेरी आपको मूवमेंट अभी फट ला के दे देगा, बट परमानेंट बनाएंगे तो हमें अगर हम मालिश छोड़ भी देते हैं, मसल्स को हीटअप करना भी छोड़ देते हैं, तो भी हमारा आराम जाता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, टीम अवेलेबल है, उनसे आप बात कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस पैरालिसिस की बीमारी में आपको आराम देने में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पैरालिसिस पेशेंट आप हैं तो साइंस इंजीनियरिंग का आपने सिर्फ 1 महीना देना है। अगर आपको 1 महीने में आराम ना दिखे ना, दूसरे महीने मेडिसिन लेने की, ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% केसेस के अंदर पहले महीने में ही इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाती है। पेशेंट ठीक नहीं होता, बट मैं 1 महीने पहले ऐसा था, 1 महीने बाद मैं ऐसा हो गया, ये दिखना शुरू हो जाता है। इसी के साथ मैं आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए